हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यार, जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो मुझे हमेशा ही कंफ्यूजन होती थी। और किस में कंफ्यूजन होती थी? ये वो सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे बड़ा परेशान किया है। व्हेन आई वाज रियली ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश एंड आई वाज स्ट्रगलिंग ए लॉट टू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन उसके बाद मैंने इनके ऊपर काम किया, अच्छा खासा काम किया, एंड नाउ आई एम हेयर टू रिजोल्व योर प्रॉब्लम्स। अब मैं यहाँ पे हूँ आपकी इन समस्याओं को निपटाने के लिए, ताकि जो समस्या मुझे आई वो आपको ना आ पाए। तो बच्चों, आज की क्लास में इनका डर मैं निकाल दूंगा जी। बी बीन बीइंग, इनका डर हम तसल्ली बख्श खत्म कर देंगे। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आ जाओ जल्दी से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करें। बच्चों, मैंने लिखा है आपके लिए, आप जानते भी हो तो, बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। जी बिल्कुल, अगर आप ढंग से काम करते हो, जो काम आपसे कहे जाते हैं आप कर रहे हो, और आप क्लासेस को भी डेली लगा रहे हो, तो आप डिफरेंस फील कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट हम शॉर्ट्स में भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरली पढ़ नहीं पाते, बेसिकली इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो नोट्स बनाना उनके लिए संभव सा नहीं है। तो वो शॉर्ट्स देख सकते हैं। शॉर्ट्स में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है जो उन्हें सच में ही क्या करेगी, हेल्प करेगी इंग्लिश सिखाने में। तो आ जाओ बच्चों, जल्दी से हम ट्राई करें। वीडियोस भी आपके लिए लाई जा रही हैं और शॉर्ट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। तो अब देर किस बात की है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों तक पहुंचाइए। एक नया प्लेटफॉर्म है, हमारी मदद कीजिए इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इंग्लिश पहुंचा पाएँ और उन्हें समझा पाएँ। बोल इंग्लिश प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान का एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां कंटेंट से कोई समझौता नहीं किया जाता है। आ जाओ बच्चों, जल्दी से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो मेन शैतान परिंदे रहने वाले हैं वो यही है जिनकी मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो राजा, कुछ नहीं देखना, तुम्हें एक सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है। इज एम आर वॉज वर, हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो वॉज वर है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी? सेकंड फॉर्म है। हम बचपन से इन चीजों को सीखते हुए आए हैं। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है और वॉज वर क्या है जी? सेकंड फॉर्म है। और इसी प्रकार से बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसीडर कर ली जाती है। तो मैं एक तरीके से आपको लिख के समझाऊं तो आप ऐसा समझ सकते हो भाई, कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है इज एम आर, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चों वो है वोज वर, और राजा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपके पास क्या है जी? बीन है। तो मैं कहता हूं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। हो गया ना क्लियर? बिल्कुल आसान आसान सी तो बातें हैं यार। इज़्ज़ामार भी हो गया, और क्या हो गया? वोजवर भी हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा जी? फिर हमने पढ़ा विल बी और शेल बी। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको ये बात समझनी है कि फ्यूचर बताने के लिए, फ्यूचर में किसी की कोई बात बताने के लिए हम यूज करते हैं किसका? विल बी का और शेल बी का। और बच्चों, ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, तो चीजों को थोड़ा आसान बनाया जाए, आसान बनाना ही मेरा काम है। तो मैं कहता हूं यार, इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में शेल को हटा भी दो, सब जगह काम किससे चला लेना? विल बी से काम चला लेना। तो थोड़ा सा और आसान अगर हम बनाएं, थोड़ा सा और सिंपल अगर हम कहें, तो मैं कहता हूं शेल बी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब जगह आप विल बी से क्या कर सकते हैं? काम चला सकते हैं। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं राजा। देखो बच्चे, ये रहे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस। बी का यार सिंपल सा मीनिंग होता है होना, बनो या रहना, है ना। इसके तीनों मीनिंग होते हैं, होना या फिर बनो या फिर रहना। और आपको सिंपल सी बातें समझनी है। आपने किसी से बोला खुश रहो, खुश रहना, है ना, तो आपने सिंपल सा क्या डाल दिया? बी हैप्पी। क्या डाला जी? बी हैप्पी। बेटा, एक सिंपल सी बात है जो मैं आपको समझा देता हूं। आप किसी व्यक्ति से कोई बात कह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? बी, और उसके बाद क्या लगा सकते हो जी? एडजेक्टिव लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? एडजेक्टिव लगा सकते हो। तो बी और उसके बाद कोई डायरेक्ट क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति से उसकी स्टेट बताई जाए। तो देखो लिख रहा है, कह रहा है बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। कह रहे बी हेल्दी, हमेशा स्वस्थ रहो। कह रहे बी केयरफुल, क्या रहना? सावधान रहना। और कह रहा है बी रेडी टू हेल्प, मदद के लिए क्या रहना जी? तैयार रहना। तो हमने क्या पढ़े? सिंपल सिंपल हमने क्या पढ़े? एडजेक्टिव्स पढ़े। अगर यार और बताऊं, किसी को कहना हो कि भैया ईमानदार बनो, है ना, ईमानदार बनो, टीचर कहती थी बेटा तूने ही कराए ये
चेयर तूने ही तोड़ी है, एक्सेप्ट कर ले। तो टीचर हमारी हमसे हमेशा क्या कहती थी बी ऑनेस्ट। मेरी मैम मुझसे हमेशा एक बात और कहती थी स्कूल में जब मुझे पढ़ाती थी, कहती थी नीरज बी हार्ड वर्किंग। क्या कहती थी? कहती थी नीरज बी ऑनेस्ट एंड बी हार्ड वर्किंग। ईमानदार भी बनियो और क्या रहियो, ईमानदार भी बनियो और हार्ड वर्किंग भी बनियो। यही दो गुण हैं जो जीवन में सक्सेस दिलवाएंगे। चाहे कुछ कर लेना, चाहे किसी लेवल पे पहुंच जाना, अगर ईमानदारी छोड़ दी उस दिन से डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। तो ईमानदार भी रहना है और क्या रहना है, हार्ड वर्किंग भी रहना है। ये दो गोल्डन रूल्स है सक्सेसफुल बनने के जीवन में। चाहे कुछ नहीं भी है, सब कुछ मिलेगा, और ये दोनों में से एक भी गुण चला गया तो भाई जो कुछ है वो धीरे धीरे जाता जाएगा। तो बी ऑनेस्ट, या फिर हमने क्या लिखा जी, बी हार्ड वर्किंग, या फिर मैं एक और लिखता हूं क्या, बी स्मार्ट। आपका फ्रेंड है, कंप्यूटर पे बैठा है और पेन पेपर से कुछ लिख रहा है, बार बार नोट्स बना रहा है। तुमने कहा बे नालायक इसका यूज कर ले, देख एक क्लिक में फटाफट कॉपी हो रहा है। बी स्मार्ट रोहन, बी स्मार्ट। अबे होशियार बन, इसका यूज कर, क्यों तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है तू। आई बात समझ में? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बी का यूज कर सकते हैं। हुआ क्लियर? बिल्कुल हुई बातें आपको क्लियर? बिल्कुल जी, आसान आसान सी तो बातें हैं ये। चलो फिर और आगे पढ़ते हैं। वह खुश हो सकती है, बेटा बनाओ जल्दी से, वह खुश हो सकती है। इसमें बी का ही यूज करके बनाना है। वह खुश हो सकती है तो बनाएं जल्दी से, शी कुड बी हैप्पी। वह खुश हो सकती है तो हमने क्या लिखा जी, शी कुड बी हैप्पी। अब टेंशन नहीं लेनी, कहीं कोई सोचे ये क्या नया स्ट्रक्चर आ गया, कुछ नहीं आया जी। कुड नाम का एक मॉडल होता है बच्चों, और हमने इसके साथ क्या लगा रखा है, बी। और आप पढ़ के आए हैं कि बी के बाद आप क्या लगा रहे हैं, एडजेक्टिव। तो ये वही तो काम है, बस एक सामने क्या लगा दिया गया, एक मॉडल लगा दिया गया। ही कुड बी हैप्पी, या फिर मैंने लिखा क्या, शी कुड बी हैप्पी। तो चलो आगे थोड़ा सा और बढ़ें, कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। वह थका हुआ हो सकता है, वह थका हो सकता है। बनाओ जल्दी से, ट्राई करो जल्दी से, खुद से ट्राई करना है ना। एकदम फटाक से बना सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं पढ़ रहे, कोई लॉजिक्स में नहीं घुस रहे, सिंपल सिंपल बातें तुम बना सकते हो। वह थका हुआ हो सकता है, ही कुड बी टायर्ड। मैंने क्या लिखा जी, ही कुड बी टायर्ड। तो मुझे मालूम है यार टायर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, थका हुआ होना। और यार बिल्कुल ही तुम्हारी जान निकल गई, बिल्कुल तुम्हारे पैरों में जान नहीं बची, एकदम शरीर तुम्हारा टूट रहा है, बिल्कुल खत्म हो गए हो तुम, तो तुम लिख सकते हो एग्जॉस्टेड। आप ट्रेवल करके आए, आप ट्रेवल करके आए हो, 18 घंटे आपने ट्रेन में ट्रेवल किया है, और अब आप जब घर पहुंचे हो तो आपकी एकदम जान निकल रही है। मम्मी बोली क्या खाएगा, आप बोले कुछ नहीं, बस मेरे को सोने दो, एक गिलास दूध दे दो, गर्म दूध दे दो आधा गिलास, और मैं सोऊंगा, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी पेन हो रही है, मुझे बस सोना है। तो आपने मम्मा से बोला आई एम एग्जॉस्टेड, मैं क्या हुआ हूँ, एकदम खाली हो गया, एकदम थका हुआ हूँ, मेरे को आराम करने दो, आई एम एग्जॉस्टेड। और इन द सेम वे अगर बेटा भूख बहुत ज्यादा लगी हो, ट्रेवल करके आए हो, तो भूख भी तो लगेगी, तो भूख से जान निकल रही है, तो आपने क्या बोला, आई एम स्टार्विंग। तो आपने क्या बोला जी, आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग का भी मीनिंग होता है कि भूख से जान निकल रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो तुमने या तो बोला आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ हूं, या फिर हम बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग, मम्मी भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ खाने को भी दो। तो आई एम एग्जॉस्टेड राजा, या फिर क्या लिखा हमने, आई एम स्टार्विंग। और बच्चों मान लो आप किसी के घर गए हो, सामने वाला कुछ खा रहा है, उसने तुम्हें देख के, पहली बात तो तुम्हें ऑफर ही नहीं किया उसने, लेकिन मान लो थोड़ा सा समझदार था, ऑफर किया, तो कहता आजा भैया आजा, खा ले कुछ, खा ले यार खाना। तो आपने बोला ना ना मैं घर से खा के आऊं यार, मेरा पेट अच्छे से भरा हुआ है। तो आपने उससे बोला आई एम वेल फेड। तो आपने उससे क्या बोला जी, आई एम वेल फेड, कि मेरा पेट अच्छे से भरा हुआ है। वर्ब होती है फीड, फीड का मीनिंग होता है बेसिकली खिलाना। जैसे छोटे बच्चे को हम क्या करते हैं, खिलाते हैं, बीमार आदमी को भी हम क्या करते हैं, कई बार खिलाते हैं, मदर भी बच्चे को दूध पिलाती है, तो यूज होता है ब्रेस्ट फीडिंग। जानवर को भी हम खिलाते हैं, तो वहीं से फीड, फेड, फेड। और जब पेट भरा हुआ हो तो यूज क्या किया, आई एम वेल फेड, इसका मीनिंग मेरा पेट अच्छे से भरा हुआ है। आओ यार जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट आगे चलते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है, खाना स्वादिष्ट हो सकता है। जल्दी बताओ, खाना स्वादिष्ट हो सकता है, तुम बताओ जल्दी से। खाने के लिए क्या लिखें, द फूड, शाबाश शाबाश कीजिए ट्राई, द फूड स्वादिष्ट के लिए डिलीशियस, द फूड कुड बी डिलीशियस, द फूड कुड बी डिलीशियस। बच्चों डिलीशियस से कुछ और अच्छा वर्ड है क्या रे तुम्हारे पास में, डिलीशियस से कुछ और अच्छा वर्ड, बेहतरीन वर्ड आपके पास है? यस यू हैव, एंड द वर्ड इज स्क्रम्पशियस।
वर्ड क्या है राजा? स्क्रम्पशियस। तो याद रखना ऐसे, अगर कोई शराबी हो, उसने शराब पी रखी हो, शराबी है, शराब पी रखी है, सड़क पे पड़ा हुआ है, गोबर है, गोबर को खा रहा है, तुमने बोला अबे यार ये क्या कर रहा है, कहता आओ भाई साहब खाओ, हलवा बहुत स्वाद। तो याद ऐसे रखना कि जिसने रम पी ली उसको सारी चीजें क्या लगेंगी? अब डिलीशियस लगेगी। तो डिलीशियस का भी मीनिंग होता है टेस्टी, और स्क्रम्पशियस का भी मीनिंग होता है वेरी टेस्टी। आओ एक और चीज सिखाता हूं। इतना टेस्टी खाना है कि भाई साहब जाते ही किचन के सामने खड़े हो और आपके मुंह में क्या आ गया है? पानी आ गया है। तो उसको यूज करते हैं हम क्या? माउथ वाटरिंग। क्या यूज करते हैं राजा? माउथ वाटरिंग। तो हमने लिखा डिलीशियस, फिर हमने क्या लिखा? स्क्रम्पशियस, या फिर हमने क्या लिखा राजा? माउथ वाटरिंग। और बेटा एक और एग्जांपल बताता हूं। टेस्टी के ये सारे वर्ड्स हैं, डिलीशियस कह लो, स्क्रम्पशियस कह लो, माउथ वाटरिंग कह लो, या फिर एक और वर्ड सिखाता हूं, पैलेटेबल। वर्ड होता है राजा पैलेटेबल। पैलेटेबल वर्ड है, पैलेटेबल। आप किसी के घर गए और आपने कोई राम राम नमस्ते नहीं किया, आपने सीधा बोला पैलेटेबल बिछाओ। क्यों? क्योंकि उनके घर का खाना अक्सर कैसा होता है? बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो वर्ड निकला क्या? पैलेटेबल। तो स्क्रम्पशियस, टेस्टी, डिलीशियस, या फिर वर्ड क्या पढ़ा हमने? पैलेटेबल। और बेटा कोई चीज टेस्टलेस हो, उस चीज में कोई टेस्ट ही नहीं है, वो चीज एकदम क्या है जी? टेस्टलेस है, तो उसके लिए वर्ड निकलता है इंसिपिड। याद रखना, बचपन में मम्मा कहती थी कोई नहीं बेटा सिप कर करके पी ले। मैं मानती हूं टेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन तू सिप कर करके पी ले इस दवाई को। तो इंसिपिड का मीनिंग होता है राजा क्या? टेस्टलेस। इंसिपिड का मीनिंग होता है भाई टेस्टलेस। तो आओ जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। बेटा वो रहा आगे कुछ और सेंटेंस बता रहा है, कह रहा है वह कल खुश होगी, यानी बात हो रही है किसकी? फ्यूचर की। तो तुम्हें पता है मैंने बोला शेल बी को हटा दो, काम को क्या बना दो? विल बी। मैंने बोला शेल बी को हटा दो और काम को क्या बना दो जी? आसान बना दो ना। तो मैंने लिखा वह कल खुश होगी, तो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा राजा, शी विल बी हैप्पी। मैं लिखता नहीं हूं, आप स्वयं बनाइए, मैं आपकी हेल्प करता हूं। शी विल बी हैप्पी टुमारो। क्या लिखा भाई? शी विल बी हैप्पी टुमारो। बेटा फिर अगला लिखा वह टीम के कप्तान होंगे। वह टीम के कप्तान होगा, वो टीम का कप्तान होगा। मैं कह रहा हूं शेल बी हटा दो, विल बी से काम चला लो। ही विल बी। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आगे तुम बोलो रे। ही विल बी। जल्दी बोलो बच्चे, जल्दी से। और हमारा एक प्रयास है, हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि आप देख पाओ। बहुत लंबी वीडियोस बनाएंगे तो आप देख नहीं पाओगे, तो शॉर्ट वीडियोस बनाई जा रही हैं। वीडियो कैसी लगे ये जरूर बताना भाई। तो मैंने बोला वह टीम के कप्तान होंगे, ही शैल बी, मैं कहता हूं ही विल बी द कैप्टन ऑफ द टीम। मैं कह रहा हूं शैल बी चाहे यूज मत करना, शैल बी की जगह सब जगह विल बी लगा सकते हो। दुकान रविवार को बंद रहेगी। जल्दी से बताओ रे, दुकान रविवार को बंद रहेगी। द शॉप विल be closed on Sunday. The shop will be closed on Sunday, है ना? The shop will be closed on Sunday। तो ये वही वाली बात कर रहा है, will be का यूज दिखा रहा है। यहां भी जो closed है आप उसको verb ना समझना, आप उसको adjective समझना। V3 यानी adjective है वो यहाँ पे। नया रेस्टोरेंट अगले महीने खुलेगा। नया रेस्टोरेंट अगले महीने खुलेगा। बनाओ जल्दी से। ये रहा, the new restaurant will be opening next month। will be opening next month। इस सेंटेंस को एक बार मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं करता, उसका रीजन है मेरे डिस्कस ना करने का। देखो यहाँ क्या लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है will be प्लस V1 ing। यानी जो कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हम कौन सा कॉन्टेक्स्ट आज समझ रहे हैं बच्चों? हम समझ रहे हैं जब बी के बाद हम कोई क्या लगा देते हैं? एडजेक्टिव। आज आप उस पे बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस एक बार यहाँ आउट ऑफ टॉपिक है, फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करते। हाँ आगे की कुछ और सेशंस में जरूर बनाएंगे ऐसे सेंटेंसेस। घर साफ किया गया है। बताओ रे, घर साफ किया गया है। जल्दी बताओ। ये भी मुझे लगता है एक्स्ट्रा ही डाल दिया उन्होंने, उस कॉन्टेक्स्ट का नहीं है क्या? चलो डाल दिया तो यहाँ डिस्कस करते हैं। ऊपर चेंज हो गया टॉपिक। इतनी देर बी पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बीन पढ़ रहे हैं। तो राजा एक बात आप समझने का प्रयत्न कीजिए। अब जो सेंटेंस जनरली आने हैं ना हमारे सामने, वो आने हैं हैज, हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस आने। बेटा हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म जो है, एक तो ये वाला काम होता है, आप समझते चलिए कि एक्शन हुआ पास्ट में।
एक्शन कहाँ हुआ जी, पास्ट में, और वो एक्शन लिंक्ड है किससे, प्रेजेंट से। एक्शन हुआ पास्ट में और वो एक्शन क्या है जी, लिंक्ड है किससे, प्रेजेंट में। तो हम इन्हीं सेंटेंसेस का यूज करते हैं। कोई काम पास्ट में हुआ और वो प्रेजेंट से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, यानी कि लिंक्ड हो। कोई काम पास्ट में हुआ और वो प्रेजेंट से क्या हो जी, जुड़ा हुआ हो, यानी कि लिंक हो, तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं हैज हैव बीन प्लस V3 का। और बात एक और समझिए, बेसिकली एक स्ट्रक्चर ये भी होता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक स्ट्रक्चर ये भी होता है। ये स्ट्रक्चर तब यूज किया जाता है जब यहां सब्जेक्ट डाला और सब्जेक्ट इसी काम को कर रहा है ना। तो मुझे ना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी बातें तुम्हें समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। मैं एक बार इसको रब करता हूं, बात थोड़ी क्लियर करेंगे आप। अपने को एक ये बात समझनी है दोस्तों कि आपने यूज किया हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे एक आपको दिख गया सब्जेक्ट। या तो एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है जी, या तो एक ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, या फिर बच्चों एक स्ट्रक्चर तुम्हारे पास और निकल कर आता है, सब्जेक्ट हैज हैव, साथ में हमने यूज किया बीन, और साथ में हमने क्या यूज कर दिया जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ये भी स्ट्रक्चर निकला यार, एक ये भी आपके पास स्ट्रक्चर निकला। अब समझने की कोशिश कीजिए, जब भी हैज है V3 दिखे तो एक बात बुद्धि में आ जानी चाहिए कि काम तो हुआ पास्ट में, लेकिन वो काम प्रेजेंट से क्या है, लिंक्ड है, यानी उसका रिजल्ट क्या है जी, मौजूद है। जैसे मैं अपनी फीस भर चुका हूं, तो मैंने फीस पिछले हफ्ते भरी थी, लेकिन रिजल्ट मौजूद है कि दोबारा फीस नहीं भरनी। जैसे मैं कहता हूं बच्चा सो चुका है, तो बच्चा 10 मिनट पहले सोया था, लेकिन प्रेजेंट में रिजल्ट मौजूद है कि अभी बच्चा सो ही रहा है। मैं कहता हूं हम उनसे बातचीत कर चुके हैं, हमने बात कल रात को की थी, लेकिन रिजल्ट मौजूद है, दोबारा डिस्कशन नहीं करनी, एक बार डिस्कशन हो ली है। तो जब भी हैज है V3 दिखे तो आंख बंद करके ये बात समझ जाओ कि यार कोई पास्ट का ऐसा काम है जो बेसिकली लिंक किया जा रहा है किसके साथ में, प्रेजेंट के साथ में। अब एक सिंपल साधारण बात और समझिए कि यार यहां क्या होगा, सब्जेक्ट इस काम को करेगा, सब्जेक्ट खुद क्या करेगा जी, इस काम को करेगा, यानी सब्जेक्ट होएगा डूअर। और यहां क्या होगा, यहां सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इस काम को किसके ऊपर किया जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर किया जाएगा। तो बात समझिए, यहां सब्जेक्ट खुद काम करेगा, यहां इस काम को किसके ऊपर किया जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर किया जाएगा। तो बच्चे यही तो दिखा, हैज बीन क्लीन्ड, ये क्या लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब बीन आया तो समझ जाओ ये वाला एरो आना चाहिए, यानी इस काम को सब्जेक्ट के ऊपर कर दिया। तो यार कमरे ने, घर ने किसी को साफ नहीं किया, घर को साफ कर दिया गया। घर ने किसी को साफ नहीं किया, घर को साफ कर दिया गया। तो हमने क्या लिखा, द हाउस हैज बीन क्लीन। क्या लिखा बेटा, द हाउस हैज बीन क्लीन। फिर हमने लिखा टिकट खरीदी गई है, कल रात को खरीदी थी, प्रेजेंट में रिजल्ट मौजूद है, दोबारा से नहीं खरीदनी। तो मैं कहता हूं क्या, द टिकट्स हैव बीन परचेज्ड। क्या लिखें जी, द टिकट्स हैव बीन परचेज्ड, या फिर क्या लिख दो, बॉट। बात तो बराबर है। संदेश बाद में भेजा जाएगा, संदेश बाद में भेजा जाएगा, द मैसेज विल बी सेंट लेटर। तो अब देखो इसने बोला कोई काम आगे फ्यूचर में होगा, तो आगे होगा तो हमने पढ़ लिया यार, संदेश बाद में भेजा जाएगा, तो इसने डाला क्या, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसने डाल दिया द मैसेज विल बी सेंट लेटर। खुश रहना आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा देखो, आज की क्लास में हमें इतने ही स्ट्रक्चर सीखने हैं, जो वो लास्ट में एक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले क्योंकि फिर चीजें ज्यादा हो जाएंगी। तो एक साधारण सी बात अपन ने ये पढ़ ली है कि बी के बाद क्या लगाया जा रहा है जी, एडजेक्टिव लगाया जा रहा है। कई बार ऐसा सिंपल लिखा जा रहा है, कई बार यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है जी, कुड, कोई मॉडल लगाया जा रहा है, बी, और फिर क्या लगाया जा सकता है, एडजेक्टिव लगाया जा सकता है। एक बात अपने को ये भी पता लग रही है कि कई बार क्या होता है, विल भी लगाया और फिर क्या लगा दिया गया जी, एक एडजेक्टिव। और एक बात बच्चे अभी अभी आपको सिखा कर ही आया हूं कि हैज हैव के बाद क्या आती है, हमेशा V3 आती है। जब भी हैज हैव के बाद V3 आए तो आप समझिए कि पास्ट को लिंक किया गया किसके साथ में जी, प्रेजेंट के साथ में। और या फिर बेटा आप इस बात को समझिए, मैं यहां फिर लिख देता हूं, हैज हैव, फिर हमने क्या लिखा जी, बीन, और फिर क्या डाला, वर्ब की
थर्ड फॉर्म। अभी भी बात समझ में आए कि यार स्ट्रक्चर तो वही है, पास्ट को लिंक की तो किया किसके साथ, प्रेजेंट के साथ, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि इस काम को यहां कोई सब्जेक्ट है जिसके ऊपर किया गया है, और यहां क्या डिफरेंस है जी, सब्जेक्ट ने इस काम को किया है। तो बीन प्लस V3 दिख गया, हैज हैव बीन V3 दिख गया, तो आप ये समझिए कि सब्जेक्ट के ऊपर किसी काम को किया गया है, और हैज हैव V3 दिखा तो समझो सब्जेक्ट ने काम किया। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें थी, बेसिक बेसिक से स्ट्रक्चर्स थे जिससे हमने बी को समझा है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करो, शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।